Hello everyone. Today we will be studying Unit 1 from the book BPCC 103 Psychology of Individual Differences. आपका Unit 1 है Personality and Individual Differences. इसमें हम पढ़ेंगे Individual Differences क्या होते हैं, कौन से factors होते हैं जो Individual Difference को affect करते हैं, हम Personality क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे. Then theories ऑफ पर्सनालिटी पढ़ेंगे जैसे कि साइकोडायनामिक थ्योरी, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी. इन द एंड वी विल study behavioral approach system and behavioral inhibition system. In the end, we will study Indian perspective on self and personality. So let's begin with our introduction. Personality is one of the indicators of individual differences. Individual differences को अगर समझना है, so we also need to understand the term personality. Personality एक काफी commonly used term है. इसको हम प्रॉपर, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि इसका जो इम्प्लीकेशन है वो काफी सारी फील्ड्स में है, जैसे कि आपका एकेडमिक सक्सेस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल बिहेवियर, जॉब परफॉर्मेंस. पर्सनालिटी ट्रेट जो होते हैं आपके, वो आपका फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके की हेल्थ को अफेक्ट करता है. इनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ काफी स्ट्रॉन्ग होता है. ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ के हम खुद को और दूसरों को बेटर समझने की कोशिश करते हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज द टर्म सजेस्ट, जैसा कि पढ़ के ही लग रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस लोगों के बीच के डिफरेंस को कहते हैं कि लोगों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है. In different people have different interests and their behavior is influenced by these interests. अलग अलग लोग होते हैं, उनके बीच में अलग अलग डिफरेंस होता है, और जो इनका बिहेवियर है ये इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से इन्फ्लुएंस होता है. भले ही हम सेम एज के हों, किसी सेम ग्रुप से हों, सेम जेंडर के हों, फिर भी हम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को डांसिंग पसंद है, कुछ लोगों को नहीं है. कुछ लोगों को जैसे कि फुटबॉल खेलना पसंद है, कुछ लोगों को सिंगिंग पसंद होगी, कुछ को लैंग्वेज सीखना पसंद है. तो ऐसे ही हमारा अलग अलग, हमारी इंटरेस्ट अलग है, हम एक दूसरे से अलग हैं, भले ही तो ट्विन्स ही क्यों ना हो, वो भी एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी नहीं होंगे. हालांकि उनमें कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, बट फिर भी कोई भी एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी नहीं होता. ओके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो हम किन चीजों में देखते हैं? वो हम देखते हैं पर्सनालिटी में, इंटेलिजेंस में, इंटरेस्ट में और मोटिवेशन में. साइकोलॉजी ट्राइज टू एड्रेस, साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम इन्हीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करते हैं और इनके नेचर को स्टडी करते हैं, और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स और एस्पेक्ट्स हैं जो कि इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. ठीक है. और जहां हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, उधर हम ये भी कह रहे हैं कि जो इंसान है वो एक दूसरे से सिमिलर भी है. और वो सिमिलर क्यों है? क्योंकि दे हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, डेवलपमेंटल टास्क एंड नीड्स तो सबकी सेम ही है. जो जो बिहेवियर है सबका, मोस्टली लोगों का सेम ही है. टास्क, जो हमारी नीड्स है वो भी सेम है. लेकिन ये वाली जो दो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है. ये बात सच है कि हम एक दूसरे के कुछ कुछ सिमिलर हैं, लेकिन बिल्कुल सिमिलर हम एक दूसरे से बिल्कुल नहीं है. भले ही हमारे इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर डेवलपमेंट स्टेज, किसी डेवलपमेंटल स्टेज के लोग शेयर सिमिलर नीड्स एंड डिमांड, उनकी नीड और डिमांड भले ही सेम होगी,
They also differ from each other owing to their hereditary and environmental related factor. जो environment अलग होगा उनका और जो उनके heredity होगा वो भी अलग होगा, इसीलिए हर एक इंसान अपने अपने में यूनिक है, अलग है. Okay, psychology of individual differences thus is the scientific study. जो psychology of individual differences है ये क्या है? ये है आपका scientific study. किस चीज का? Of observable differences. जो differences हम observe कर सकते हैं individual का उसको हम psychology of individual differences बोलते हैं. साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम डिफरेंशियल साइकोलॉजी भी बोलते हैं. इसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंसेस ऑब्जर्व बाय सेल्फ एंड अदर्स, खुद के और दूसरे के, और उसके अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स. इन सबको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं. ओके, इट स्टडी एस्पेक्ट्स. इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एज पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के बारे में, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग. इन बेसिस पे हम लोगों को जज करते हैं कि वो कैसे हैं, उनके अंदर डिफरेंस क्या क्या है. ओके, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ and why of human behavior by focusing on the underlying psychological determinants. जो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये समझने की कोशिश करता है क्यों और कैसे लोगों का बिहेवियर अफेक्ट हो रहा है और किन रीजंस की वजह से हो रहा है. यही सब हम साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में पढ़ते हैं. एक साइंटिस्ट ने डेफिनेशन भी दी है. द गोल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस रिसर्चर्स इज टू आइडेंटिफाई. जो इंडिविजुअल डिफरेंस रिसर्चर्स हैं उनका गोल ये होता है कि वो आइडेंटिफाई करें द मोस्ट जनरल एस्पेक्ट्स, जो मोस्टली जनरल फैक्टर्स होते हैं अंडरलाइंग इंडिविजुअलिटी, अलग अलग लोगों के डिफरेंसेस के बीच में, एंड द कॉन्सेप्चुअलाइज अ थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन. अलग अलग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोगों को फॉर प्रिडिक्टिंग डिफरेंसेस. किस लिए? ताकि हम उनके डिफरेंसेस को प्रिडिक्ट कर सकें. और जो सिमिलैरिटीज हैं इन ह्यूमन थॉट में क्या क्या सिमिलैरिटी है, कौन कौन सी इमोशनैलिटी है और उनका कौन कौन सा बिहेवियर सेम है या अलग है, हम इन सबको स्टडी करते हैं. नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस. कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करने में या इन्फ्लुएंस करने में कंट्रीब्यूट करते हैं. The individual differences that we will be focusing on are related to psychological characteristics. Obviously, we are studying psychology here, तो हम psychological characteristics पे ध्यान देंगे instead of focusing on other characteristics. जैसे कि लोगों के अंदर physical characteristics भी होते हैं individual differences में. हम generally we are more similar to our parents siblings. हम जनरली काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से, जबकि हम अलग होते हैं बाकी आउटसाइड वर्ल्ड से. दीज फिजिकल सिमिलैरिटीज, ये जो फिजिकल सिमिलैरिटीज होती हैं, आर मोर ऑब्वियस एज कंपेयर टू साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. जो फिजिकल सिमिलैरिटीज होती हैं आपकी, वो काफी हद तक एक जैसी होती भी हैं आपके पेरेंट्स की तरह. जैसे कि आपके सिबलिंग्स की नाक एक जैसी होगी, आंखें एक जैसी होंगी काफी हद तक, लेकिन जो बिहेवियर होगा आपका, आप जैसे सोचते हो वो बिल्कुल अलग होगा एक दूसरे से. द रोल ऑफ हेरिडिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन वी टॉक ऑफ फिजिकल फीचर्स. जब हम फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जो हेरिडिटी होता है उसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं? जैसे कि आपका स्किन कलर, आपकी आंखों का कलर, आप कैसे दिखते हो, आपका फेस स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ आपका फिजिकल फीचर्स में आता है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस आती है बेसिकली.
However, when we talk of psychological character such as इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी, जब हम साइकोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे कि पर्सनालिटी या इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, क्या हम अपने पेरेंट्स के सिमिलर हैं या अलग हैं? ऑब्वियसली हमारी कुछ हद तक सोच मैच करती होगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप उनकी जेरोक्स कॉपी होंगे. Whether genetics has a role to play here or the environmental factor including child rearing practices, early stimulating environment, good school environment, etc. Like आपका इस चीज से भी फर्क पड़ता है कि आप किस environment में बड़े हुए हो, किस environment में grow हो रहे हो. Here the nature versus nurture debate, nature और nurture debate जो है वो आपका चलता रहता है कि कौन से फैक्टर आपके बिहेवियर में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन से नहीं करते. तो ये जो नेचर और नर्चर है, ये दोनों मिलके ही आपका पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं. तो नेचर में क्या हो गया आपका हेरिडिटी, जो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, और नर्चर में आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ गए, जो आपके एनवायरनमेंट की, आप किस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, वो आपके बिहेवियर को शेप करते हैं. अ रिलेटिवली न्यू एरिया ऑफ स्टडी रिलेटेड टू बिहेवियरल जेनेटिक्स. एक इसी स्टडी के वजह से एक नया सब्जेक्ट निकला है जिसको बोलते हैं बिहेवियरल जेनेटिक्स. इसमें क्या होता है, इसमें स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस, इसमें बायोलॉजिकल बेसिस को स्टडी किया जाता है लोगों के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए. Differential psychology has used various research methods. Differential psychology या psychology of individual differences में हम अलग अलग methods को use करते हैं, जैसे कि brain imaging to study उसके, और studying the impact of early childhood experience, जो बच्चों का childhood experience है, इन सबको स्टडी करते हैं हम. इट हैज स्टडीड द रोल ऑफ जीन्स एज वेल एज द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑन ह्यूमन बिहेवियर. जीन्स का रोल, कि जीन्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं किसी को, अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सब भी हम डिफरेंशियल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ही पढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिफाइनिंग पर्सनालिटी. द टर्म पर्सनालिटी, जो पर्सनालिटी है, इज यूज सो कॉमनली. ये जो पर्सनालिटी टर्म है, ये इतना कॉमनली यूज करी जाती है आजकल, दैट वी नीड टू डिफरेंशिएट द ले कॉनोटेशन ऑफ पर्सनालिटी फ्रॉम साइंटिफिक वे ऑफ डिफाइनिंग पर्सनालिटी. इतना कॉमनली यूज किया जाता है इसे कि हम इसमें साइंटिफिक स्टडी, जो एक्चुअल ये टर्म है, और जो साइकोलॉजी टर्म है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. हम यूजुअली कह देते हैं दैट पर्सन हैज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी, शी हैज़ अ चार्मिंग पर्सनालिटी, लाइक एंड सो ऑन. ही डज नॉट हैव अ पर्सनालिटी. सो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी? जो पर्सनालिटी वर्ड है, जो टर्म है, इससे हम एक्चुअल में समझते क्या है? इससे हम समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टर्म आई है, ये कहाँ से आई है? वर्ड पर्सनालिटी, ये आया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है परसोना. लैटिन वर्ड परसोना, जिसका मतलब है मास्क. अब मास्क कैसे, मैं आपको बताती हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वेयर अ मास्क, तो आपको तो मेरा मास्क ही दिखेगा, ठीक है? तो पर्सनालिटी से मतलब यही है कि आप दूसरों के सामने खुद को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, भले ही आप अंदर से कैसे भी हो. You are showing some aspect of yourself, but you may actually be different from within. वही कि आप अंदर से अलग हो भले ही, लेकिन जो आप बाहर से दिखा रहे हो वो आपकी पर्सनैलिटी है. When we refer to a person as being shy or clever, जब हम किसी के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत shy है या बहुत समझदार है, तो we were basically talking about his personality. In other words, it refers to characteristic ways of behaving. जो आपके बिहेव करने की कैरेक्टरिस्टिक्स वेज हैं, इसको इससे हम पर्सनालिटी समझते हैं. बट पर्सनालिटी इज नॉट सो सिंपल. पर्सनालिटी इतना सिंपल भी नहीं है
जितना सिंपल हम इस वर्ड को यूज कर देते हैं, दैट दस एवरीडे यूज ऑफ टर्म्स पर्सनालिटी, जो एवरीडे यूज करने वाली टर्म है पर्सनालिटी, रिफर्स टू आउटर रोल। हम इसका मतलब आउटर रोल से समझते हैं, और जो बाहर की कैरेक्टरिस्टिक जो इंसान प्ले कर रहा है उसको हम पर्सनालिटी समझते हैं। इफ वी डिफाइन पर्सनालिटी, अगर हम पर्सनालिटी को इंडिविजुअलिटी या इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, इट मे नॉट फुली कन्वे द मीनिंग। ये प्रॉपर तरीके से आपका मीनिंग नहीं कन्वे कर पाएगा। इंडिविजुअल डिफर इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। लोग क्या होते हैं, वो किन किन चीजों में अलग होते हैं, वो उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगे, उनकी एज अलग होगी, जेंडर, नेशनैलिटी, लैंग्वेज और बहुत सारी अलग अलग चीजें होंगी जो कि पर्सनालिटी के व्यू पॉइंट से रेलिवेंट नहीं होगी। इसीलिए हमें ज़रूरत है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में डालने की, जैसे कि थिंकिंग हो गया आपका, मेंटल एबिलिटी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशन, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, यही सब आपका इसमें आ गया। However, here again, it may be noted that mental abilities or intellectual abilities are not covered under personality. Personality के अंदर आपका mental abilities और intellectual abilities नहीं आता. Psychologists usually deal with individual differences in personality and intelligence separately. जो psychologist होते हैं वो आपका personality और इंटेलिजेंस, इन दोनों को अलग अलग स्टडी करते हैं, इन दोनों को मिक्सअप नहीं करते। दस पर्सनालिटी कंसिस्ट ऑफ नॉन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। साइकोलॉजी में पर्सनालिटी के अंदर नॉन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज कंसिस्ट होती है। ओके, इन ऑल द केसेस, ओके, here is a issue when we consider emotion and moods or attitudes and habits which are all non-intellectual aspects. Can they be a part of personality? क्या हम non-intellectual aspects जैसे कि emotion, mood, attitude, habit, क्या हम इनको personality का part consider कर सकते हैं? जैसे कि कोई गुस्सा है, कोई sad है, कोई short tempered है, किसी को लेट रात तक जागना पसंद है, इन सब चीजों को क्या हम कंसिडर कर सकते हैं पर्सनालिटी में या नहीं? ओके, लेट्स फाइंड आउट। इन ऑल दीज केसेस इट इज अ फ्लीटिंग इमोशन। ये सब क्या है? ये फ्लीटिंग इमोशन है आपका, जो अभी है बाद में नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये कभी, इट मे नॉट बी enduring और स्टेबल ओवर टाइम, इवन दो एटीट्यूड एंड हैबिट्स आर लास्टिंग। आपका जो एटीट्यूड और हैबिट है वो भले रुक जाए, स्टिल दे रिलेट टू सम स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, ये फिर भी कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स और एक्शन पे ही आपको दिखाई देती है। जबकि जो पर्सनालिटी है नीड्स टू बी स्टेबल एज वेल एज ब्रॉड। पर्सनालिटी जो आपकी टर्म है ये इससे कहीं ज्यादा स्टेबल और कहीं ज्यादा ब्रॉड है। Okay, the personality refers to those individual differences that are psychological in nature. हम किन individual differences को personality कह सकते हैं? एक तो हो गया आपका psychological in nature, जो कि psychological होंगे। दूसरा, जो आपकी fall outside the intellectual domain, आपके intellectual domain वाली कैटेगरी से बाहर आएगा, वो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा। थर्ड, आर enduring disposition rather than transient state, मतलब आपका कुछ देर रहने की बजाय आपका काफी लॉन्ग लास्टिंग होगा। इसमें चेंजेस होते रहेंगे, बट जो चेंजेस होंगे वो काफी स्लो होंगे, ठीक है। एंड फोर्थ, फॉर्म रिलेटिवली ब्रॉड और जनरलाइज पैटर्न। जनरली ये जो होता है पर्सनालिटी में आपका काफी ब्रॉड टर्म रहेगा और आपको इसमें पैटर्न्स बार बार दिखने को मिलेंगे।
Further, it also studies the underlying psychological mechanisms that explain the individual characteristic pattern of thought, emotion and behavior. ठीक है, इसमें हम आपका इंडिविजुअल का थॉट पैटर्न कि वो कैसा सोचते हैं, इमोशन और बिहेवियर को स्टडी करते हैं. एज वी सी बाय नाउ पर्सनालिटी हैज मोर टू इट देन वी थॉट. हम जो सोचते हैं पर्सनालिटी को, इसमें काफी कुछ है जो हम सोचते हैं उसके अलावा भी. ओके, इधर इन्होंने कुछ डेफिनेशंस वगैरह दी हैं. गॉर्डन एल्पोर्ट एक साइंटिफिक है, साइकोलॉजिस्ट. उन्होंने अपनी खुद की पहली पर्सनालिटी पे टेक्स्ट बुक पब्लिश की थी 1937 में. उसमें इन्होंने साइकोलॉजी की पर्सनालिटी की डेफिनेशन दी थी: द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल बायोलॉजिकल innate disposition, impulses, tendencies, appetites and instincts of the individual and acquired disposition and tendencies acquired by experience. उसके बाद इन्होंने इस टर्म को, इस डेफिनेशन को रीडिफाइन किया, मतलब इसको रिवाइज किया, इसमें कुछ चेंजेस लाए. द डायनेमिक, अब उन्होंने बोला जो पर्सनालिटी है वो है द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन इंडिविजुअल ऑफ दोज साइको physical system that determine the individual characteristic behavior and thought. ऐसे डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिविजुअल का जो कि इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर और थॉट को बताएगा कि उसका थॉट प्रोसेसेस क्या होगा और बिहेवियर कैसा रहेगा. ओके, इनमें इस डेफिनेशन में जिन बातों पे फोकस किया है वो है पहला ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या समझते हैं? इट रिफर्स टू द आइडिया दैट पर्सनालिटी इज होल. जो पर्सनालिटी है वो होल है, वो कोई एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसी का. आप किसी भी इंसान को एक वर्ड में, जैसे कि वो शाय है, तो आप एक वर्ड में डिफाइन नहीं कर सकते. पर्सनालिटी उसकी काफी सारे एस्पेक्ट्स को मिला के बना है. पर्सनालिटी हर एक इंसान की इसीलिए स्पेसिफिक है एंड यूनिक फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी यूनिक होगी और स्पेसिफिक होगी. नेक्स्ट है आपका डायनामिक. डायनामिक से हम क्या समझते हैं? इट इंडिकेट दैट पर्सनालिटी इज नॉट स्टैटिक बट डायनामिक इन नेचर. आपकी जो पर्सनालिटी है ये खुद को अडेप्ट करती रहती है एनवायरनमेंट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन में जैसे थे, क्या आप अभी भी वैसे हो? नहीं ना. इसीलिए जो आपकी पर्सनालिटी है, ह्यूमन नेचर है, इसमें अगर आप अपने चेंजेस नहीं कर पाओगे तो आप एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाओगे. इसीलिए हमें कुछ ना कुछ, हमारी पर्सनालिटी जो है वो डायनामिक रहती है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं. पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कीप एडजस्टिंग इटसेल्फ. आपकी जो पर्सनालिटी है वो एडजस्ट करती रहेगी. आप खुद अपने एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली continuous basis पे a fine balance is maintained between environmental and the inner forces. जो आपके inner forces हैं और जो आपका environment है, इन दोनों में डिफरेंस, एक बैलेंस जो है वो बना रहता है. नेक्स्ट है आपका साइकोफिजिकल सिस्टम्स. साइकोफिजिकल क्या है? ये दो वर्ड्स को मिला के बना है, साइको और फिजिकल, मतलब साइकोलॉजिकल और फिजिकल. ठीक है, इसमें क्या आता है? इसमें साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल और मेंटल एस्पेक्ट्स आपके पर्सनालिटी के आ जाते हैं. कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर एंड थॉट. इसमें क्या होता है? इट रिफर्स टू ट्रेट विच इंडिकेट रिलेटिवली स्टेबल एंड कंसिस्टेंट. ओके, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर एंड थॉट है वो स्टेबल और कंसिस्टेंट रहेंगे. ठीक है, और आपका एक तो अभी आपने पढ़ा कि ये डायनामिक है, कि ये अपना टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, और इधर आप कह रहे हैं कि ये स्टेबल है. तो मैं आपको बताती हूँ, आपकी जो पर्सनालिटी है वो तो चेंज होती रहेगी, लेकिन जो आपका थॉट्स होंगे, आपका इमोशनल रिस्पॉन्सेज होंगे, आपका बिहेवियर होगा, ये जो है ये आपका
स्टेबल रहेगा काफी हद तक। बहुत टाइम बाद जाके आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, इतना इजी नहीं होता इसमें चेंज लाना। In a similar way, Walter Mischel states, personality consists of distinctive patterns। ये पर्सनालिटी की एक और डेफिनेशन आ गई। इसमें क्या कह रहे हैं ये कि जो पर्सनालिटी है आपका वो डिस्टिंक्टिव पैटर्न है। किस चीज का? बिहेवियर का है, जिसमें आपका थॉट्स और इमोशंस हैं जो कि कैरेक्टराइज कर रहे हैं हर एक इंडिविजुअल के अडेप्टेशन को, कि वो किस सिचुएशन में किस तरीके से खुद को अडेप्ट कर रहे हैं। Here, let us know a little more about personality trait and state. These can be said to mark the difference. Okay. तो पर्सनालिटी, अब ट्रेट्स क्या होते हैं और स्टेट्स क्या होते हैं, अब हम इन दो वर्ड से क्या समझते हैं। Traits unlie an internal disposition or preference to act। ट्रेट में क्या होता है कि जो आप एक इंसान है वो हर एक अलग हर अलग इंसान से अलग क्यों है। वाई डिफरेंट इंडिविजुअल डिफर इन थॉट, फीलिंग और बिहेवियर। हर एक इंसान अलग क्यों सोचता है, अलग फील क्यों करता है, अलग तरीके से बिहेव क्यों करता है। जबकि स्टेट अप्रोच में हम ये पढ़ते हैं कि एक ही इंसान अलग अलग सिचुएशन में अलग क्यों बिहेव करता है। दोनों के बीच का डिफरेंस एक और बारी बता देती हूँ। ट्रेट में हम अलग अलग लोगों के बारे में स्टडी करते हैं कि अलग लोग अलग क्यों सोचते हैं, अलग क्यों बिहेव करते हैं। स्टेट में हम एक ही इंसान के बारे में बात करते हैं कि एक ही इंसान अलग अलग सिचुएशन पे कैसे बिहेव कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पार्टी में हो, जैसा आप पार्टी में बिहेव करते हो वैसा आप वर्क प्लेस पे तो बिहेव नहीं करते ना। तो ये भी आपका एक स्टेट अप्रोच का एग्जाम्पल हो गया। ट्रेट रिफ्लेक्ट्स हाउ यू जनरली एक्ट। ट्रेट में हम क्या करते हैं, हम ये स्टडी करते हैं कि आप जनरली कैसे एक्ट कर रहे हो और आपका टिपिकल बिहेवियर क्या है। इट मे नॉट इंडिकेट हाउ यू विल एक्ट इन पर्टिकुलर सिचुएशन, लेकिन हम इससे ये नहीं समझ सकते कि आप एक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपको डाल दिया जाए तो आप कैसे बिहेव करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हेल्पिंग, यू आर काइंड, यू आर गोइंग टू हेल्प एवरीवन जनरली। आपको क्लास में कोई हेल्प मांगेगा तो आप हेल्प कर दोगे, लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल दिया जाए कि आपको या तो हेल्प करो या तो अपना काम छोड़ के हेल्प करना पड़ रहा है या कुछ भी, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी आपका पता नहीं चलेगा कि आप किस तरीके से बिहेव करोगे ट्रेट अप्रोच से। रिसर्च हैज जनरेटेड एविडेंस फॉर बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कौन कौन सी अप्रोच है। एक तो आपका ट्रेट अप्रोच आ गई, एक आ गई आपकी स्टेट अप्रोच। नाउ वी आर स्टडिंग बायोलॉजिकल बेसिस। बायोलॉजिकल में क्या आता है आपका, जेनेटिक फैक्टर, ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूरोकेमिस्ट्री, इन सब को स्टडी करके भी हमने काफी हद तक पर्सनालिटी को समझने की कोशिश की। ओके, न्यूरोसाइकोलॉजी भी इसी का एक पार्ट है। न्यूरोसाइकोलॉजी क्या होता है अब, न्यूरोसाइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं हाउ ब्रेन रिलेट टू स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। कि अगर आपके कोई प्रोसेस हो रहा है साइकोलॉजिकल तो उसमें आपका ब्रेन कैसे बिहेव कर रहा है। आपका बिहेवियरल जेनेटिक्स, आपके जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें बायोलॉजिकल बेसिस पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आपके हार्मोनल चेंजेस कौन कौन से हो रहे हैं। इसमें हमारा जो चेंजेस हैं इन्होंने कैसे हमारे बिहेवियर को अफेक्ट किया और हमारी पर्सनालिटी को शेप किया। In fact, Yamagata have found evidence for genetic basis of personality trait across culture। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिसर्च भी की पर्सनालिटी ट्रेट को कल्चर से रिलेट करके, कि किस कल्चर में लोगों की पर्सनालिटी अलग अलग होती है और कैसे होती है। ऑफ कोर्स द एनवायरनमेंट। और इसके थ्रू हमें पता लगा कि जो एनवायरनमेंट है वो भी काफी हद तक रोल प्ले करती है किसी की पर्सनालिटी को शेप करने में। तो जो पर्सनालिटी है उसके लिए मेन फैक्टर्स क्या हो गए, उनका एनवायरनमेंट और
जीन्स, जो कि आपका नेचर और नर्चर वाली बात आ गई। हेंस पर्सनालिटी इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। पर्सनालिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है किस चीज का, बिटवीन द जेनेटिक मेकअप एंड द फैक्टर रिलेटेड टू वंस एनवायरनमेंट। किसी का भी जीन्स और जो एनवायरनमेंट है उसका कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है पर्सनालिटी। जीन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, जीन्स किस चीज के रिस्पॉन्सिबल है, फॉर प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी। जीन्स रिस्पॉन्सिबल है आपका पर्सनालिटी में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के लिए। और इन जीन्स इन डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं टेम्परामेंट। टेम्परामेंट वर्ड का मतलब है आपका स्वभाव, विच रेफर टू जनरल टेंडेंसीज। ये स्वभाव क्या होता है, आपका स्वभाव होता है आपकी जनरल टेंडेंसीज, कि आप कैसा फील करते हो और कैसा बिहेव करते हो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। These are broader than personality traits and more stable। ये जो टेम्परामेंट होता है ये आपका पर्सनालिटी ट्रेट से ज्यादा ब्रॉड टर्म है और काफी ज्यादा स्टेबल भी है, क्योंकि इनकी बायोलॉजिकल रूट भी होती है। Three main types of temperament as described by Bus-Informan are activity level, emotionality and sociability। तो जो मेन थ्री टाइप्स हैं टेम्परामेंट वो क्या है, वो है एक्टिविटी लेवल, कि आप कितना एक्टिव हो, कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो सिचुएशंस में, इमोशनैलिटी क्या है आपकी, और सोशलिटी। सो लेट्स स्टडी एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी इन नेक्स्ट स्लाइड।